नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। इमारत की नींव के कंगूरू को मेहनताना का इंतजार, मजदूरी का पैसा दिलाने की लगाई गुहार। मांगों को लेकर आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी रही जारी। ओवरटेक करते समय कंटेनर से जा भिड़े मिनी ट्रक, हादसे में मिनी ट्रक चालक और परिचालक हुआ घायल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मांगों को लेकर एमएलएसयू के प्रशासनिक भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेताओं की हड़ताल तीसरे दिन भी शनिवार को जारी रही। दरअसल आर्ट्स कॉलेज के छात्र नेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर छात्र नेता तीसरे दिन भी हड़ताल पर बैठे रहे। छात्र नेता समीर मेघवाल ने बताया कि कॉलेज में छात्रों की सेवा के लिए विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना करने, कॉलेज में बाहरी छात्रों के प्रवेश पर रोक लगवाने, परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा कराने की अनिवार्यता खत्म करने, विश्वविद्यालय में ई रिक्शा पुनः शुरू करवाने, परीक्षा की तिथि सत्र के प्रारंभ में ही जारी करवाने, विश्वविद्यालय में फ्री वाईफाई जोन बनाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। मेघवाल ने बताया कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान लेता तब तक हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। हेल्प डेस्क लगाया जाए जिससे प्राइवेट या रेगुलर जो भी कोई छात्र आते हैं उनको यहाँ यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं काटने पड़े, वहीं पे उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। एक मांग तो ये है। और दूसरी मांग ये विश्वविद्यालय परिषद में जो ई रिक्शा है वो पूर्ण अभी जो बंद है उसे पुनः चलाया जाए, और जो कला महाविद्यालय में वाईफाई जोन है जो भी बंद है उन्हें वापस स्टार्ट किया जाए जिससे छात्र छात्राओं को इसकी फ़ायदा मिल सके। और मेन मांग ये भी है कि जो विश्वविद्यालय परिसर में जो आउटर आते हैं जिनका एडमिशन नहीं है, जो चुनाव के हिसाब से माहौल ख़राब करते हैं, उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए जिससे सभी छात्र जो एडमिशन है वही आए। सर हमारी प्रमुख मांग है कोई हार्ड कॉपी से रिलेटेड है। जो हार्ड कॉपी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद भी यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करवाने का जो उन्होंने रूल निकाल रखा है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई काम का नहीं है। आप भी बताइए, एक तरफ हम खुद चाहते हैं कि इंडिया जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े, और दूसरी तरफ यही चीज़ है कि भाई वापस वही कागज़ वगैरह ले लुआ के वहाँ लाइन में लग के सब चीज़ें जमा करना, जो कोई तर्क नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, आपकी सारी स्टूडेंट की सारी डिटेल ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास पहुंच चुकी होती है, उसके बाद में वापस उसी चीज़ को प्रिंट आउट ला के और देना जरूरी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं हार्ड कॉपी बंद हो, वो एग्ज़ाम हो चाहे एडमिशन फॉर्म हो, दोनों की हार्ड कॉपी बंद कराने के लिए बैठे हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के जस्ट महीने भर बाद या फिर एडमिशन होते 10-15 दिन बाद एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दें। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के धोवजी की बावड़ी के पास मिनी ट्रक ओवरटेक करते समय कंटेनर से जा भिड़ा, हादसे में मिनी ट्रक के चालक और परिचालक घायल हो गए। दरअसल शुक्रवार देर रात उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र के धोवजी की बावड़ी के पास एक मिनी ट्रक ओवरटेक करते समय आगे चल रहे कंटेनर से भिड़ गया। हादसे में मिनी ट्रक चालक और परिचालक दोनों घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मिनी ट्रक में फंसे चालक परिचालक को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और दोनों को एम्बुलेंस की मदद से एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को क्रेन की मदद से साइड में खड़ा करवाकर यातायात सुचारू करवाया। बड़ी में पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने लगाया पिंजरा। दरअसल शहर से सटे आबादी इलाकों में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में खौफ का माहौल है। 2 दिन पूर्व ही बड़े इलाके में एक पैंथर ने गाय के बछड़े को शिकार बनाया था। उसके बाद ग्रामीणों में खौफ और बढ़ गया। आबादी इलाकों में पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब वन विभाग की टीम ने बड़ी गांव में पिंजरा लगाया। बड़ी सरपंच मदन पंडित ने बताया कि बड़ी गांव में लगातार पैंथर की दस्तक से अब वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाया है, जिसमें एक बकरे को भी बांधा गया है। जिस इलाके में पैंथर की दस्तक है उसी इलाके में वन विभाग द्वारा पिंजरे को लगाया है, जिससे कि जंगली और खूंखार पैंथर उस पिंजरे में कैद हो सके। राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पर माल उतारते समय एक मजदूर का एक हाथ और एक पैर कट गया। दरअसल शनिवार को अजमेर मंडल के राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी एक मजदूर रामपुकार का माल अनलोडिंग करते समय ट्रेन हादसे में एक हाथ और एक पैर कट गया। इस पर उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के कोषाध्यक्ष चुन्नीलाल गाडरी ने संघ को तुरंत मदद के निर्देश दिए, जिस पर संज्ञान लेते हुए अविलंब जायजा लिया और संघ की ओर से
सहयोग प्रदान किया गया। इस मौके पर पीड़ित को संघ की ओर से 11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया। साथ ही सरकारी योजना के तहत मुफ्त में इलाज करवाया। इस दौरान अजमेर डिवीजन के अध्यक्ष विपिन गिरी गोस्वामी, रमेश चंद्र तेली, अमर चंद्र गाडरी, राजू भाई एवं अनेक श्रमिक मौजूद रहे। प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और आई स्टार्ट की ओर से यूनिवर्सिटी रोड स्थित बप्पा रावल सभागार में पहली बार आई स्टार्ट आइडियाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें उदयपुर संभाग के स्कूलों और कॉलेजों की 300 से अधिक टीमों ने पंजीकरण कराया। इन 300 टीमों में से स्कूल से 19 टीमें और कॉलेज से 15 टीमों को उद्योग विशेषज्ञों के सामने अपने विचार रखने के लिए चुना गया था। मुख्य अतिथि एसएसबी के डीआईजी अजय सिंह, आईआईएम उदयपुर की सुरेश ढागा, फ्यूजन बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मधुकर दुबे, कंसॉफ्ट के सह संस्थापक परीक्षित तलेसरा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्टडी बेस के डायरेक्टर अनुज आहूजा एवं नोडल ऑफिसर डिजिटल प्लेटफॉर्म मनोज बिश्नोई ने बताया कि स्कूल के प्रतिभाशाली बच्चे जिनके पास आइडिया तो है लेकिन वे उन्हें कहीं भी प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, उनमें या तो झिझक होती है या फिर उन्हें ऐसा कोई मंच नहीं मिल पाता है। सरकार की मंशा भी ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने की है। ऐसे बच्चों को सरकार के रोड मैप के आधार पर प्रोत्साहन देकर उन्हें आगे बढ़ाना है। ऐसे बच्चों को एक ही छत के नीचे लाकर उनकी प्रतिभा को पहचानना और निखारना मुख्य कार्य है। इसमें सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, चाहे बच्चा सरकारी स्कूल का हो या फिर प्राइवेट स्कूल का, चाहे शहर का हो या ग्रामीण परिवेश का। उनके आइडिया और प्रतिभा के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। कॉलेज टीम में गिट्स की टीम डिबगिंग अर्थ को पहला, सीटीई की टीम अचीवमेंट को दूसरा, पिकलेट को तीसरा पुरस्कार मिला, जिन्हें क्रमशः 50,000, 25,000 तथा 15,000 रुपए से सम्मानित किया गया। स्कूल टीम में राजकीय गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी के मेडिकल बेड टीम को पहला, निर्जा मोदी स्कूल की टीम टेक्निक आर्ट्स को दूसरा और महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल की टीम कंपोस्ट हीटिंग सिस्टम को तीसरा पुरस्कार मिला, जिन्हें क्रमशः 25,000, 15,000 तथा 10,000 रुपए से सम्मानित किया गया। आई स्टार्ट ये जो आई स्टार्ट आगे का प्रोग्राम हो रहा है, ये गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्टअप पॉलिसी के तहत हो रहा है। इसमें स्कूल्स के बच्चों के आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए, उनके प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए सातों संभाग पर प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें से फर्स्ट उदयपुर संभाग में आज कार्यक्रम किया गया, जिसमें आप देख रहे हो 300 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा के और पिचिंग सेशन चल रहा है और इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अवार्ड भी दिया जाएगा। ये टोटल सरकार की मंशा यही है कि स्कूल्स बच्चों के स्कूल में ऑनगोइंग बच्चों में स्टार्टअप और उनके उद्यमिता डेवलप हो, जिससे उनके आइडियाज़ को फाइनल कन्वर्ट किया जा सके। और साथ संभाव अभी नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो कोटा, फिर बीकानेर, जोधपुर, इस तरह से शुरुआत। आज जो है वो हम जो है वो आई स्टार्ट और BYD के साथ स्टडी बेस और राजस्थान की 3 एथनिक स्टार्टअप्स है। स्टडी बेस, बोध विद्या और लैब जो है वो स्टडी बेस बोध विद्या और टेक्निकल लैब जो है वो राजस्थान के 6 डिविजन्स के अंदर आई स्टार्ट आइडियाथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज करा रही है। इसमें स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे अपने आइडियाज़ को पिच कर सकते हैं और पिच करने के बाद उनको स्कूल्स के बच्चे और कॉलेज के बच्चों को जो है वो हम लोग कैश प्राइज़ जो है वो अवार्ड देंगे। स्कूल के बच्चे जो हैं वो 25,000, 15,000 और 10,000 का कैश प्राइज़ जीत सकते हैं और कॉलेज के जो बच्चे हैं 50,000, 25,000 और 15,000 रुपये के कैश प्राइज़ जीत सकते हैं। इसमें उदयपुर डिवीज़न के अंदर आई स्टार्ट और स्टडी बेस ने जो है बहुत ही अच्छा ग्राउंड पे काम किया है। इसमें सिर्फ उदयपुर जिले ही नहीं, उसके आसपास उदयपुर जिले में उसके आसपास के भी जो जिले थे उन सब में भी जो है वो ऑन ग्राउंड काम किया है और गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो है वो आउटरीच करी है। इसमें हमारे पास 300 से ज़्यादा जो है वो सबमिशंस आए हैं, 100 से ज़्यादा वीडियो पिच आई हैं और आज फाइनल के दिन जो है उसमें 35 टीमों को सेलेक्ट किया है, जिसमें से 3 स्कूल्स की और 3 कॉलेजेस की टीम जो है उनको अवार्ड दिए जाएंगे। और इसमें आज जो है हमारी जूरी जो है वो सुरेश ढाका मैम जो है वो IIM उदयपुर। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए,
वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। फॉर बुकिंग्स कॉल 9983305577। शर्तें लागू। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार को गांधी ग्राउंड पर राजस्थान ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की हुई शुरुआत। दरअसल शनिवार को फिट राजस्थान हिट राजस्थान के संदेश के साथ उदयपुर के गांधी ग्राउंड में राजस्थान ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की जिला स्तरीय शुरुआत हुई। राजस्थान श्रम सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है। इस सपने को साकार करने के लिए सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में खेलों की दुनिया में राजस्थान को अव्वल बनाने और नई प्रतिभाओं को खोजकर आगे बढ़ाने के लिए राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिस तरह पिछले राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में लोगों में उत्साह दिखाता, यह सर्वविदित है। इसलिए मुख्यमंत्री ने बजट में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ओलंपिक खेलों के आयोजन की घोषणा की। प्रारंभ में राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने ध्वजारोहण कर ओलंपिक खेलों का विधिवत आगाज किया। इसके पश्चात खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान जिला परिषद के CEO सलोनी खेमका, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, गिरवा SDM प्रतिभा वर्मा, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला संयोजक पंकज शर्मा, समाज सेवी फतेह सिंह राठौड़, गोपाल कृष्ण शर्मा, दिनेश बंसर, ADO नवीन कुमार, नोडल अधिकारी शकील हुसैन, KK शर्मा, गिरीश भारती, बतुल हबीब, रोहित पालीवाल, सोमेश्वर मीणा, शहनाज अयूब आदि मौजूद रहे।
विषय है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से खेलों का महाकुंभ राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पे जो किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे राजस्थान के अंदर 58 लाख से भी ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुए और आज 11,000 पंचायत और जितने अर्बन 300 ब्लॉकों में और जितने भी राजस्थान के शहरी ओलंपिक और ग्रामीण स्टार्ट हुए, उसके लिए अंतर्गत उदयपुर के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन महाराणा भोपाल स्टेडियम में प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि जगदीश राज जी श्रीमाली राज्य मंत्री महोदय की मुख्य अतिथि में अध्यक्षता हमारे राजेंद्र जी भट्ट सर, संभागीय आयुक्त महोदय, विशेष अतिथि माननीय जिला कलेक्टर महोदय अरविंद कुमार पोसवाल साहब, मुख्य नोडल अधिकारी महोदय सलोनी खेमका जी, आयुक्त नगर निगम मयंक जी मनीष द्वारा पूरा इस प्रोग्राम को और हमारे जनप्रतिनिधि, पार्षद, खिलाड़ी, शारीरिक शिक्षक, कोचेस, उनके बहुत ही एक उपस्थिति में जो सुबह आयोजित किया गया, जिसके अंदर 5 से 5,500 बच्चों ने जिस तरह से इस टूर्नामेंट में जोश लाके पार्टिसिपेशन, मार्च पास्ट करवाया और इसी तरह की एक जो झंडारोहण, शपथ और हमेशा जो क्या एक प्रोग्राम में जो आयोजित किया जाता है, तो उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदेश के अंदर 3,86,000 समथिंग हमारे जो प्रदेश में अव्वल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उदयपुर के अंदर 3,22,000 ग्रामीण के अंदर 65,000 से ऊपर हमारे शहरी ओलंपिक में हुए। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे राजस्थान में ये अनूठी योजना ओलंपिक ग्रामीण और खेल शहरी खेल पर किया, जो ये नया कार्यक्रम चालू किया, उससे खेल भावनाओं को और खेल प्रेमियों को एक प्रोत्साहन मिला है। गांव, ढाणी, शहर के प्रत्येक प्रतिभागी यहाँ पर खेल खेलने आ रहे हैं। 3,90,000 खेल प्रतिभाओं का यहाँ पर खेल के मैदान पर खेल खेलने का एक नया अवसर उनको प्रदान हुआ है। निस्संदेह ही जो राजस्थान ही नहीं पूरे इंडिया में जिस तरह से अभी माहौल है सांप्रदायिकता के नाम पर, जहाँ हिंसा और जो ऐसी भावनाएं भड़क रही है, उससे खेल उनको ऐसी भावनाएं जागृत करेगा जिसमें अखंड भारत की परिकल्पना साकार हो पाएगी। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान का प्रत्येक परिवार अपने परिवार से जितने भी युवा हैं उनको खेल भावना से जोड़ें, खेलें और खेलेगा अगर राजस्थान तो खेलेगा इंडिया, और इंडिया जब खेलेगा तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ा पाएगा, देश का नाम रोशन कर पाएगा। जय हिंद। एक बार पुनः राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को इस अनूठी योजना से खेल प्रतिभाओं को आगे लाने पर बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर युवाओं और सभी पधारे हुए खिलाड़ियों को बहुत उनका आभार है, धन्यवाद प्रकट करता हूं। राजस्थान के जननायक माननीय अशोक गहलोत साहब ने आज राजस्थान में गांव, ढाणी और शहरों में जो शहरी और ग्रामीण खेल प्रतियोगिता हुई है, उस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज खेल ऐसा चीज है जिसमें हर वर्ग, चाहे दादी हो, पोती हो, दादा हो, पोता हो, हर वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें यही कहना चाहूँगा कि सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और माननीय जननायक से ये अनुरोध करना चाहता हूँ इस अवसर पर कि आज जो पूरे भारतवर्ष में जो महिलाओं के साथ बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस अत्याचार को रोकने के लिए बॉक्सिंग खेले और ऐसे आत्मरक्षा के लिए उन खेलों को शामिल करा जाए। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर 2 दिवसीय रिसेंट एडवांसेस इन मेडिसिन विषय पर चिकित्सा सेमिनार आयोजित किया गया। अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने बताया कि अनंता मेडिकल कॉलेज द्वारा चिकित्सकों को चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से अवगत करवाने के लिए इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। सेमिनार अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एच.एस. बुई, प्रिंसिपल डॉक्टर एस.पी. मांजरेकर, डायरेक्टर ऑपरेशंस डॉक्टर संजय गुप्ता एवं वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एस.के. सिंगल के तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस सेमिनार के लिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल द्वारा 4 क्रेडिट पॉइंट्स प्रदान किए गए। 2 दिवसीय सेमिनार के दोनों दिन सर्जरी और मेडिसिन विभाग तथा अन्य चिकित्सा विभागों के वक्ताओं द्वारा अलग अलग विषय के चिकित्सा क्षेत्र में शोध एवं परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया।
सत्र में पैनल चर्चा के साथ ही चिकित्सक और पीजी में अध्ययनरत चिकित्सक के बीच पोस्टर एवं रिसर्च पेपर प्रतियोगिता आयोजित की गई। सेमिनार में 250 चिकित्सकों ने भाग लिया। 5 अगस्त के समापन सत्र में डॉक्टर कलिका गुप्ता ने धन्यवाद ज्ञापित किया। हाल ही में संपन्न हुई एसएससी 2022 परीक्षा में अनुष्का एकेडमी के कई विद्यार्थियों का हुआ चयन। परीक्षा में रोहित वर्मा का पोस्टल असिस्टेंट, रोहित जायसवाल का टैक्स असिस्टेंट, यशवी जैन का पोस्टल असिस्टेंट, प्रफुल्ल शर्मा का एलआईसी में एडीओ में चयन हुआ। अभ्यर्थियों का शनिवार को अनुष्का ग्रुप में स्वागत किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने जीवन में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र दिए। संस्थान के संस्थापक डॉक्टर एस सुराणा द्वारा विद्यार्थियों के चयन होने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। वहीं संस्थान की अध्यक्षा कमला सुराणा ने बताया कि विद्यार्थी कोरे कागज की तरह होते हैं, उसमें सफलता के कई रंग भरे जा सकते हैं, जो कि अनुष्का के शिक्षकों ने साबित कर दिया। संस्थान के निदेशक राजीव सुराणा ने बताया कि विद्यार्थी जब जीवन में सफलता के मुकाम को हासिल करता है तो उसकी खुशी एवं सफलता में ही हमारी वास्तविक जीत तय होती है। इस दौरान रोहित जायसवाल, यशवी जैन, प्रफुल्ल शर्मा, भूपेश परमार, प्रणय जैन, रविंद्र सैनी, हर्षिल कुमावत, मीनल शर्मा, हर्षिता चौहान, धनवंती सोलंकी, प्रेम पटेल, प्रीति जैन आदि मौजूद रहे। अनुष्का ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा हर शनिवार को गत 3 वर्षों से लगातार एक मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बैंक, एसएससी, आरपीएससी के सभी एग्जाम्स जैसे कांस्टेबल, पटवार, आरएएस के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट कराया जाता है। इसमें गत 1 वीक में जो भी फैकल्टीज द्वारा पढ़ाया जाता है, उन सभी क्वेश्चंस को समाहित करके, ताकि बच्चों का ये ध्यान रहे कि बच्चों ने पिछले हर वीक में कितना सीखा, फिर मंथ के एंड में पूरे महीने में जितना भी पढ़ाया गया उसका एक टेस्ट लिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को आगामी आने वाली परीक्षाओं में किस तरीके से एग्जाम्स को पैटर्न को समझा जाए या किस तरह से परीक्षा पत्र को समझा जाए, उस पर ये कार्य किया जाता है। सेमिनार और साथ के साथ मॉक टेस्ट वीकली हम लोगों के द्वारा कराया जाता है। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ से एक बच्चा ऑल ओवर इंडिया में टॉप 100 रैंक में आया है। करीब 35 लाख बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं और उन एग्ज़ाम्स में 35 लाख बच्चों में से टॉप 100 के अंदर आना या टॉप 50 के अंदर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है उदयपुर के लिए, राजस्थान के लिए। तो रोहित जायसवाल, जिन्होंने एसएससी के अंदर 36 रैंक हासिल करी है ऑल ओवर इंडिया में, आज वो आया है। मैंने अनुष्का एकेडमी 2021 में ज्वाइन करी थी और मेरा टारगेट एक ही था, एसएससी का टारगेट था, और अनुष्का एकेडमी ने काफ़ी हेल्प करी है मेरी इस टारगेट को अचीव करने में। मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2022 से पोस्टल असिस्टेंट के पद पर हुआ है और यहाँ की जो फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी है। भूपेश सर मैथ्स में काफ़ी हेल्प करते हैं, जितेंद्र सर के लिए रीजनिंग वॉज द बेस्ट, नीलेश सर की इंग्लिश इज़ अमेजिंग एंड राजू सर हमेशा रहते हैं बच्चों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे। और अनुष्का एकेडमी बेस्ट एकेडमी है, आप बिल्कुल अनुष्का एकेडमी आ सकते हैं। अनुष्का एकेडमी राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज़ है, यहाँ की फैकल्टीज वन ऑफ द बेस्ट। मैंने 2021 में अनुष्का एकेडमी को ज्वाइन किया था और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई को कंप्लीट किया था। उसके साथ ही मेरे को यहाँ पर शनिवार को जो टेस्ट होते थे उनमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था। मैं कई बार ऐसा सर का थैंक यू भी बोलता हूँ कि सर ने बहुत हेल्प की है मेरे को। भूपेश सर, स्पेशली भूपेश सर ने जितनी हेल्प की उतना किसी ने नहीं की। कहीं पे मैं फेल भी हुआ तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। अनुष्का एकेडमी का दिल से बहुत धन्यवाद है मेरे को। मैं अनुष्का एकेडमी का 2019 से छात्र हूँ। यहाँ से मैंने मेरी कोचिंग पूरी की, उसके बाद मैंने विधिवत मेरा सिलेबस पूरा किया। यहाँ ही की लैब से मैंने डेली मॉक टेस्ट लगाए, डेली सैटरडे को टेस्ट होते थे, वो एप्टीट्यूड के टेस्ट लगाए। भूपेश सर की गाइडिंग में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। इनका गाइडेंस और मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा था सब बच्चों के साथ। और आज मैं एसएससी एमटीएस में ऑल इंडिया रैंक 37 के साथ साथ एसएससी सीजीएल 2022 में टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से अनुष्का एकेडमी और आप सभी बच्चों और सभी दोस्तों का धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। राजसमंद जिले के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के भैंसकमेट पंचायत में करीब 2 साल पहले विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के हाथों से कराकर सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने वाहवाही लूटी थी, लेकिन ठेकेदार नारूनाथ को 2 साल बाद भी अपने मेहनताने का इंतजार है। आलम यह है कि मजदूर के परिवार के गहने और कीमती सामान बिक चुका है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और कुछ ठेकेदार को 2 बार सदमे से हार्ट अटैक भी आ चुका है। ऐसे में सरपंच की अनदेखी से परेशान नारूनाथ ने कलेक्टर, नाथद्वारा उपखंड अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर भुगतान कराने की गुहार लगाई।
भैंसकमेड़ निवासी ठेकेदार नारूनाथ अपने परिवार के साथ पहले नाथद्वारा उपखंड कार्यालय और बाद में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। पंचायत में किए विभिन्न कार्यों का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रार्थी नारूनाथ ने बताया कि उसके परिवार के लगभग 40 लोगों ने जनवरी 2021 में ग्राम पंचायत भैंसाकमेड़ के निर्देश पर 4 विकास कार्य किए थे, जिसमें मजदूरी, सामान और संसाधन का भी पैसा उसने लगाया था, लेकिन सरपंच ने मजदूरी और संसाधनों के साथ ही सामान का भी कोई भुगतान नहीं किया। प्रार्थी के अनुसार करीब 2,70,000 रुपए बकाया है, जो कई बार ग्राम पंचायत के चक्कर काटने पर भी ग्राम पंचायत द्वारा पैसों का भुगतान नहीं किया गया। पीड़ित नारूनाथ ने चेतावनी दी है कि उसके कार्य का पैसा 15 दिन के अंदर नहीं मिला तो पूरा परिवार ग्राम पंचायत भैंसाकमेड़ के बाहर डेरा लगाकर धरने पर बैठेगा। उर्वा की दो स्कूल में काम करायो, सीपी से आया ने वो मुँह में बराव बीजा सब मैच की दा, जो बराव करना बीजा सब जगह साफ करनी, सफाई करनी सब मैं की दी, ट्रोलियों ट्रैक्टर बीजा सब मारा, वनारो कहीं नहीं है सरपंच सारो सब मारो। वटू बाजा गया ऊपरे गया बेरोजी का मंदिर है, वटे बाउंड्री बनाई मनोर बरा और की दो काम वहाँ पैसे ही कोई नहीं। अब एक गाइल वेदो मैंने तारीखा बतावे, तारीखा 20 तारीख रा दूँ, 15 तारीख रा दूँ, 3 वर वे गया, अब 3-4 वर आया ने ये उतर वारो आयो ने मैंने कह रहे डबी जा तू डबी जा, मैं कि पैसे कौन दी मैंने जणू मोटे आयो साहब। हाँ बीमार गई आड़े गई गया, 2 दान आड़े गई गया, मैंने रिपोर्ट नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे, मजदूर घायल कर रहा सब जो है जो घायल कर रहा, मैंने रकम ही बेच दी थी मैं, हमारी सब 2 वींटी है साहब मान के कहीं कोई नहीं। 13/1/2021 को विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे उसरवास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष का उद्घाटन करने आए थे। उस दरमियान नारूनाथ कालबेलिया समाज का परिवार है, इनके द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच और सचिव द्वारा भराई का कार्य, जिसमें जेसीबी ट्रैक्टर ये सभी इनके ठेके में रखा गया। आपको इस लाना है, पूरा भराव करना है कम्प्लीटली, और पूरी स्कूल बाउंड्री के आसपास समस्त सफाई इनसे द्वारा करवाई गई। समाज मजदूरी करके पालन करने वाला कालबेलिया नाथ समाज परिवार से हैं और करीब इनके परिवार में 40 मेंबर हैं। ये कम से कम 5-6 साल से चकतोड़ी पर निवास कर रहे हैं, जो कोसीवाड़ा पंचायत में आती है। वहाँ पे भी ये किराए का खेत खलियान लेकर वहाँ पे तंबू टान के रह रहे हैं। तो मेरा तो सर एक ही कहना है, मैं आज कलेक्टर महोदय के यहाँ इनके साथ ज्ञापन देने आया हूँ। मैं सांसद महोदय और विधायक महोदय का भी यहाँ पे साथ में ज्ञापन दे रहा हूँ। श्रीमान जी उच्च अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से मेरा एक ही बात कहना है कि उद्घाटन के सिर्फ पत्थर लग जाने से नीचे का जो मजदूर जिसका पैसा लगा है उसको तो डोल मोल में रख रहे हैं और उद्घाटन के पत्थर लग के वाहवाहियाँ वो लूट रहे हैं। तो मजदूर वर्ग अगर ये इनका पैसा नहीं मिलेगा तो इनका परिवार कैसे चलेगा। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है। INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध,
राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब, बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.